हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम लोग सब कुछ देखेंगे, सब कुछ हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि सब कुछ जानते हैं कि ये जो इज़ है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, और क्या है, हैज़, हैव, हैड, ये सब क्या है, सारे के सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन ये सम टाइम कैसे वर्क करते हैं, ऐसा मेन वर्ब। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल, जैसे कि सी इज रीडिंग। क्या है, सी इज रीडिंग अ बुक। वह एक किताब पढ़ रही है या फिर वो एक किताब पढ़ रही है। अब देखिए ये क्या है, इज, और ये है रीडिंग। रीड की फॉर फॉर्म रीडिंग। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, रीड मतलब पढ़ना, और रीडिंग मतलब कर रही है। इज रीडिंग मतलब वह पढ़ रही है, वो पढ़ रही है एक किताब। तो यहाँ पे क्योंकि रीड हम लोग जानते हैं कि ये एक वर्ब है, मतलब ये क्या है, मेन वर्ब है कि ये काम हो रहा है। ठीक है, और ये इज क्या है, ये इसके लिए आया है, हेल्पिंग वर्ब होगा ये। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक सी इज ब्यूटिफुल। व्हाट आई एम सेइंग, सी इज ब्यूटिफुल। इज ब्यूटिफुल मतलब अभी क्या है, अभी हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोई काम कर रही है, अभी क्या बोल रही है कि वो सुंदर है, वो ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इज कैसा काम कर रहा है, क्या लगता है, ब्यूटीफुल क्या हो सकता है, ये वर्ब है क्या? आपने कभी देखा है वर्ब ब्यूटीफुल एज अ वर्ब? नहीं। ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का क्या काम होता है, वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो ये सी क्या है, प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि वो कैसी है, वो सुंदर है। सी इज ब्यूटीफुल मतलब वो सुंदर है। तो यहाँ पे इज कैसे वर्क कर रहा है, एज अ मेन वर्ब। जब किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, कहने का मतलब ये है कि जब किसी सेंटेंस में इज, इसको हम लोग ऐसा हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, लेकिन इसके लिए इसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है नहीं। नॉर्मल सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म ही आती है ना, तो इसके बाद तो यहाँ पे वैसा कोई फॉर्म दिख नहीं रहा है। उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव, इसीलिए वो ऐसा काम कर रहा है यहाँ पे, ऐसा मेन वर्ब वर्क कर रहा है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। लाइक ही इज रनिंग। क्या है, ही इज रनिंग मतलब वो दौड़ रहा है। क्या है, वो दौड़ रहा है। अब देखो इज है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। वो दौड़ रहा है। ठीक है, वो दौड़ रहा है। यहाँ पे ये क्या है, रन मतलब दौड़ना, और आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है, मेन वर्ब। ये है मेन वर्ब, और जब मेन वर्ब है तो इज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इफ आई एम सेइंग ही इज हैंडसम, क्या बोल रही हूँ कि ही इज हैंडसम, वो हैंडसम है, बहुत सुंदर है, ऐसा कहना चाह रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हैंडसम है, ये क्या है, इसकी विशेषता है कि वो कैसा है, वो हैंडसम है। ठीक है, वो सुंदर है, मतलब बॉय लोग जब बोलते हैं तो वो हैंडसम ही बोलते हैं हम लोग। तो फिर ये इस यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में इसके अलावे कोई और वर्ब नहीं दिख रहा है, इसीलिए इज यहाँ पे मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा है। और जब इज एम आर वॉज वर्ब किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब आते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि कुछ, किसी के कुछ होने का पता चलता है। तो यहाँ पे ही इज हैंडसम, तो ये जो ही है, ये जो लड़का है, इसका हैंडसम होने का पता चल रहा है। ठीक है, और हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल मतलब मैं फुटबॉल खेल रही थी। अब ये जो वॉज और वर है, ये किसके लिए आता है, पास्ट के लिए आता है। ठीक है, मतलब हाँ, वो कंटिन्यूस टेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो ये वॉज मतलब था होता है, ये आता है
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आया है। तो ये आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही थी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म, मतलब ये मेन वर्ब है। और ये क्या है, वॉज, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। इफ आई एम सेइंग आई वॉज अनवेल, आई वॉज अनवेल, इसका क्या मतलब है। अब ये जो अनवेल है, अब देखो कि इनके बाद तो क्या आती है, वर्ब की फोर फॉर्म आती है, बोले तो आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, वो उसके बाद अनवेल। अब यहाँ पे तो आईएनजी आपको दिख नहीं रहा है। अनवेल मतलब ठीक नहीं होना है, ठीक है। वेल मतलब ठीक, अनवेल मतलब ठीक नहीं होना। तो आई वॉज अनवेल मतलब मैं ठीक नहीं थी। ठीक है, हो सकता है मेरा तबीयत खराब था या कुछ और था। आई वॉज अनवेल मतलब ये जो वॉज है यहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है, एज अ मेन वर्ब। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, मेरे ठीक नहीं होने का पता चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। वी शुड टेक अनदर एग्जाम्पल, लाइक ही हैज डन हिज वर्क। इसका क्या मतलब है कि वह अपना काम कर चुका है। अब ये जो हैज़ है, हैव है, हैड है, ये जो तीनों है, उसके बाद तो क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। डू, डिड, डन होता है ना। डू मतलब करना, डन मतलब कर लिया है। ठीक है, ही हैज़ डन हिज वर्क मतलब उसने अपना काम कर लिया है, वो अपना काम कर चुका है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये हैज़ है यहाँ पे और ये डन है। जब डन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। डू की थर्ड फॉर्म है ना डन, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। अब ये डन क्यों आया है, ये कभी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ना, होती है ना, वो अकेले नहीं आती है, उसके साथ हमेशा ये आएगा ही। हैज़, हैव, हैड आ सकता है या फिर इनमें से कोई आ सकता है, वो भी पैसिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैज़ है, ये यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल, ही हैव, सॉरी हैव नहीं होगा, यू हैव अ कार, मतलब क्या है, अच्छा यू को हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार है। आई हैव अ कार। अब देखो ये कार क्या है, एक नाउन है। कार क्या है, एक नाउन है। और यहाँ पे हैव, मैंने क्या बोला कि हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और हैव के बाद यहाँ पे कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है। कार कोई वर्ब है क्या, नहीं है, वो तो एक सामान है, चीज है। ठीक है, एक आर्टिकल है, तो वो क्या है, नाउन है। और हैव के बाद आया है नाउन, इसका मतलब कि ये क्या है, आई हैव अ कार। अब ये जो हैव है उसका मतलब होता है पास होना। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, कार है। अब ये जो हैव है यहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है, एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई कि अगर कोई भी वर्ब के कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये सब हम लोग ऐसा हेल्पिंग वर्ब मानते हैं इनको, अगर इनके बाद कोई वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है, जैसे इनके बाद आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म और इन तीनों के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर क्या होगा, वो काम हो रहा है, हो रहा था या हो चुका है, उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर इनके बाद कोई एडजेक्टिव आता है, कोई नाउन आता है या फिर कुछ और आता है, तो उसका मतलब ही कुछ और होगा। ठीक है, कि किसी के कुछ होने का पता चल रहा होगा। ठीक है, काम उनका पता नहीं चल रहा कि काम कितना हुआ है या चल रहा है या हो रहा था या होने वाला है या हो चुका है, नहीं, तब क्या पता चल रहा है कि किसके पास क्या है, क्या नहीं है, या फिर वो कैसा था, कैसी है, किसी के कुछ होने का पता चलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा ही होता है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ गुड डे टू यू।